हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में तृतीय वर्ष के छात्र PR 305 विषय रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी एंड टेक्निक सेकंड में पढ़ेंगे डायरेक्ट कलर सेपरेशन एंड यूज़ ऑफ ग्रे स्केल रजिस्ट्रेशन मार्क्स कलर सेपरेशन गाइड्स। डायरेक्ट कलर सेपरेशन बेसिकली सेपरेटेड नेगेटिव बनाने की एक प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी स्टेप्स को इन्वॉल्व किए एक सिंगल स्ट्रोक में हम डायरेक्ट नेगेटिव बना लेते हैं, जिसको कि पुराने समय में कैमरे पर ऊपर या फोटोग्राफिक कैमरे पे या फिर हाई स्क्रीन लगा करके गैलरी टाइप प्रोसेस कैमरे पे, वर्टिकल टाइप कैमरे पे प्रोसेस पे इसको यूज़ करके डायरेक्ट सेपरेट नेगेटिव्स का सेपरेटेड ओरिजिनल का सेपरेशन किया सकता था। इसके लिए हमको चाहिए होता है 4 कलर ओरिजिनल या मल्टी कलर ओरिजिनल, और इसके लिए हमको चाहिए होती है फ़िल्टर, साथ में स्क्रीन, जिससे कि इमेज को हम अगर हाफ टोन बनाना चाह रहे हैं तो उसको हाफ टोन स्क्रीन माध्यम से हाफ टोन इमेज बना लें। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट कलर सेपरेशन की, जो कि डायरेक्टली हमको प्रोवाइड करता है 4 कलर के CMYK के नेगेटिव्स। द कन्वर्जन ऑफ फुल कलर continuous tone photograph or other image to a series of typically 4 individual color negatives or positive is called direct color separation। कलर सेपरेशन से किसी भी कलर्ड ओरिजिनल को सेपरेट करने की जो प्रक्रिया है वो कलर सेपरेशन कहलाती है, और अगर उसको सिंगल स्ट्रोक में किया जाए तो वो डायरेक्ट कलर सेपरेशन कहलाती है। एक जो बेसिकली कलर सेपरेशन 2 प्रकार के होते हैं। कलर सेपरेशंस कैन बी मेड बाय 2 मेथड्स, द डायरेक्ट कलर सेपरेशन मेथड एंड अदर द इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन मेथड। तो डायरेक्ट कलर सेपरेशन मेथड जिसकी आज हम बात करेंगे, इसके अंदर हम सिंगल स्ट्रोक में फ़िल्टर और स्क्रीन लगा के 4 कलर के सेपरेशन नेगेटिव्स बना लेते हैं। जबकि इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन के अंदर हमको एक बार कंटिन्यूस टोन नेगेटिव बनाना होता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग करनी होती है, उसके बाद हम जो नेगेटिव हमें जो प्राप्त होते हैं हाफ टोन नेगेटिव, वो इनडायरेक्ट कलर सेपरेशन नेगेटिव सेपरेटेड नेगेटिव्स कहलाते हैं। डायरेक्ट कलर सेपरेशन, in this method the color separation exposures are made through the half tone screen onto high contrast films or plates so that half tone separation negatives are obtained in the first step. A glass cross screen or a gray contact screen should be used in this method but not the magenta contact screen। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कलर सेपरेशन नेगेटिव्स बनाते हैं, यूजुअली हम पहले गैलरी टाइप प्रोसेस कैमराज होते थे उनको बनाते थे, तो इसमें ग्लास क्रॉस स्क्रीन का यूज़ किया जाता था, जिसका हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्कुलर ग्लास हाफ टोन स्क्रीन, जिसका यूज़ करके हम हाफ टोन नेगेटिव्स बनाते थे सेपरेशन के लिए CMYK के श्याम मेजेंटा येलो के लिए। या फिर ग्रे कॉन्टैक्ट स्क्रीन, अगर कॉन्टैक्ट फोटोग्राफी वाला कैमरा है हमारे पास तो ग्रे कॉन्टैक्ट स्क्रीन का प्रयोग करके हम कॉन्टैक्ट मेथड से सेपरेशन नेगेटिव बनाते हैं। लेकिन अब जो है सारा काम हमारा स्कैनर पे किया जा रहा है, इसलिए सब चीज़ों की आवश्यकता ख़त्म हो गई है और डायरेक्ट हमको स्कैनर से नेगेटिव्स मिल जाते हैं, बने हुए स्कैनिंग करके आउटपुट लेते हैं, उसको हमको डायरेक्ट CMYK के नेगेटिव्स मिल जाते हैं। A glass half tone screen or a gray contact screen should be used in this method but not the magenta contact screen। Printing plates for surface photolithography are made directly from these screen negatives after any necessary handwork has been accomplished। Screen positives are made by contact printing from the screen negatives। Direct color separation usually a full color image, either reflection copy or such a print or transparency copy may be used for the original was photographed 3 times through a red filter, green filter and blue filter। तीनों फिल्टर को लगा करके बारी बारी कर से हम सिंगल स्ट्रोक में जो नेगेटिव्स बनाते हैं वो डायरेक्ट कलर सेपरेटेड नेगेटिव्स कहलाते हैं। In addition, film black was also needed to add shading and contrast। These 4 films called process color separated films could then be used to make printing plates। जो 4 कलर के सेपरेट नेगेटिव्स बनाते हैं फिर इनका यूज़ प्रिंटिंग में करते हैं, और ये जो हैं हमारे सेपरेटेड नेगेटिव्स हैं, इनके द्वारा हम कलर रिप्रोडक्शन करते हैं ओरिजिनल का सेपरेटेड नेगेटिव्स का। रेड फिल्टर लगा करके, ब्लू फिल्टर लगा के, ग्रीन फिल्टर लगा करके अलग अलग कलर के नेगेटिव बनाते हैं, और चौथा नेगेटिव ब्लैक के लिए तैयार कर लेते हैं जिससे उसमें डेप्थ आ जाए। इसके लिए हमको डिफरेंट स्क्रीन एंगल्स के ऊपर डिफरेंट एंगल्स के लिए अलग अलग नेगेटिव शूट करने होते हैं।
सियान को हम 105 डिग्री पे शूट कर सकते हैं, मजेंटा 75 डिग्री पे, येलो 90 डिग्री पे और ब्लैक 45 डिग्री पे। इसको हमने स्क्रीन एंगल बोलते हैं। अलग अलग स्क्रीन एंगल पे अलग अलग कलर के लिए नेगेटिव शूट करते हैं, हाफ टोन नेगेटिव, जिससे कि उसमें मोयर पैटर्न डेवलप नहीं हो, हैजीनेस डेवलप नहीं हो ड्यूरिंग प्रिंटिंग के बाद, उसमें जो प्रिंटिंग मोयर इफेक्ट नहीं आए। और इनके बीच में हर एक कलर के नेगेटिव को शूट करने के लिए उसके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस रखा जाता है टू अवॉइड मोयर पैटर्न। दिस इज द टिपिकल स्क्रीन एंगल रिकमेंडेशंस फॉर प्रोसेस कलर प्रिंटिंग। ये रिकमेंडेड है प्रोसेस कलर प्रिंटिंग के लिए। द ब्लैक प्रिंटर एंगल 45 may be switched with entire the magenta printer 75 or the cyan printer 105 in order to eliminate moire problems between the yellow and either the magenta or cyan. इसके बाद आज हम बात करते हैं ग्रे स्केल की। ग्रे स्केल एक ग्राफिक टूल है, इसके द्वारा हम प्रिंटिंग में या फिर एक्सपोजर में इसका यूज़ करते हैं। इससे हमको पता पड़ता है कि हमारे डॉट प्रॉपर रिप्रोड्यूस हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। A thin strip of film containing 15 to 20 shades of grades. Gray is increasing in density typically in a lithographic, not linear fashion. From आजकल फैशन में है ही नहीं है, पुराने समय में इसका बहुत यूज़ किया था कैमरे के ऊपर। From white to black, used to analyze and optimize the contrast of color and black and white images. ये ग्रे स्केल कोडक कंपनी ने बनाई है। इसमें आप देख रहे हैं वाइट से लेकर के सॉलिड डेंसिटी तक है, बीच में डॉटेड इफेक्ट है, जो कि डॉट्स के रिप्रोडक्शन की स्थिति को हमको क्वालिटी कंट्रोल में मेंटेन करने के लिए और रिप्रोडक्शन में इसका यूज़ करके बताता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ डॉट हमारे रिप्रोड्यूस हो रहा है, कितना एक्यूरेट है या नहीं। इनका यूज़ क्या होता है? रिफ्लेक्शन कॉपी और ट्रांसमिशन में दो तरह की स्ट्रिप्स होती हैं ग्रे स्केल फॉर्म में। और द रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन फिल्म स्ट्रिप शोइंग न्यूट्रल ग्रेज इन रेंज ऑफ ग्रेजुएटेड स्टेप्स फ्रॉम ब्लैक टू वाइट और वाइट टू ब्लैक, exposed along with the original during photography. It is used to standardize exposure time development and determine color balance or measure density range, tone reproduction and print contrast. Grayscales come in a variety of small forms for different types of reproduction. A grayscale can be supplied on film either on continuous tone or half tone dots. Usually half tone dots के फॉर्म में होती हैं grayscales, और इनमें स्टेप्स सब सीरीज ऑफ स्टेप्स बने होते हैं, जिससे हमको पता पड़ता है कि हमारा प्लेट का एक्सपोजर या फिल्म का एक्सपोजर प्रॉपर हुआ अथवा नहीं। ग्रे स्केल इज a range of monochromatic shades from black to white. Therefore, a grayscale image contains only shades of gray and no color. Many image editing programs allow to convert a colorless image to black and white or grayscale. This process removes all color informations, leaving only the luminance of each pixels. Gray scales are often printed beyond the trim boundaries of the printed pages as a means of ensuring the consistency of the print characteristics. इसके बाद आते हैं रजिस्टर मार्क की। 4 कलर में रजिस्ट्रेशन मार्क का बहुत महत्व होता है। 4 कलर प्रिंटिंग के अंदर एक कलर के ऊपर दूसरा कलर प्रिंट करते हैं तो हम केवल रजिस्ट्रेशन मार्क्स को ही चेक करके पता लगा लेते हैं कि हमारी पूरी प्रिंटिंग सही हो रही है अथवा नहीं हो रही है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन मार्क्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं प्रिंटिंग में, और इन्हीं को प्रिंटर चेक करके अपनी पूरी प्रिंटिंग का इंटायर प्रिंटिंग का पता लगा लेते हैं कि हमारी प्रिंटिंग के सारे डॉट्स एक के ऊपर आ रहे हैं नहीं आ रहे, 4 कलर प्रिंटिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, किसी डॉट का मिस रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें हम रजिस्ट्रेशन मार्क के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रख करके चेक कर लेते हैं। स्मॉल डिज़ाइंस और शेप्स और अदर पैटर्न मोस्ट कॉमनली सर्कल और ओवल विद ए क्रॉस थ्रू इट placed in non-image area of the negatives for positive color separations and plates to ensure correct register or alignment of the successive color or images. जो शीट होती है, जो इमेज बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं, उसके ऊपर एक नॉन प्रिंटिंग एरिया में हम क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन मार्क्स चारों साइड में लगा देते हैं, सेंटर मार्क भी लगा देते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन मार्क्स के द्वारा हमको पता पड़ता है कि ये जब एक कलर के ऊपर दूसरे कलर की प्रिंटिंग होती है तो रजिस्ट्रेशन मार्क के ऊपर पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन मार्क दूसरा बैठना चाहिए उसी पोजीशन में, और जब वो एक्यूरेट चारों मार्क्स बैठ जाते हैं इसका मतलब होता है कि हमारी प्रिंटिंग एक्यूरेट हो रही है, सारे डॉट्स के ऊपर डॉट प्रिंटिंग हो रही है। एक डॉट का मिस रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रेशन मार्क में शो कर देता है कि रजिस्ट्रेशन आउट हो रहा है और हमारी प्रिंटिंग इमेज जो है प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो रही है। तो ये सब इनके डिज़ाइन शेप गोल भी हो सकते हैं, क्रॉस भी हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के रजिस्ट्रेशन मार्क्स होते हैं जो भी आप देखेंगे फिगर में।
Register marks should not be confused with crop marks, corner marks, or other marks designed for finishing operations. These are also known as angle marks. इनको angle marks के नाम से भी जाना जाता है. Register marks the degree to which successive printed colors are accurately positioned with respect to each other. Accurate register ensures that a final printed piece has the effect of a single image with no color gaps or overlaps. In color printing, print registration is the layering of printed patterns to form a multicolor pattern. Registration error is the position misalignment in the overlapped patterns. ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन मार्क्स अलग अलग प्रकार के यूज़ किए जाते हैं प्रिंटिंग शीट के ऊपर, प्लेट के ऊपर. जब आप ये छपते हैं तो दिखाई पड़ते हैं. इनमें कलर पैचेस भी लगाते हैं, कलर गाइड्स भी लगा दी जाती हैं. इससे भी हम रजिस्ट्रेशन चेक कर लेते हैं. ये डिफरेंट आकार के रजिस्ट्रेशन मार्क्स आपके सामने दिए हुए इस तरह के डिज़ाइन के. नॉन प्रिंटिंग एरिया में इनको पेस्ट कर जाता है प्लेट के टाइम में फिल्म के ऊपर, और ये प्लेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. फिर इनको चेक करते हैं रजिस्ट्रेशन सही हो रहा है अथवा नहीं सही हो रहा है. आपके सामने एक 4 कलर पिक्चर है. इसमें CMY के चारों कलर के सेपरेटेड नेगेटिव्स बनाए हैं, और इनको डॉट टू डॉट जब रजिस्ट्रेशन किया गया तो ये लेफ्ट साइड में फाइनल CMY के प्रिंट छपा है. और देखिए जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इसका डिटेल व्यू दिखाई देगा, और इसमें अलग अलग कलर के डॉट दिखाई देंगे जो कि एक्यूरेट एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं. यह हल्का सा मिस है, लाउड आउट है, फिर भी हमारी पिक्चर जो है 4 कलर में प्रिंटेड होकर दिख रही है साफ. पोजीशन मिस अलाइनमेंट, कभी कभी रजिस्ट्रेशन मार्क्स हमारे मिस अलाइन हो जाते हैं. तो देखिए आपके सामने क्या इम्पैक्ट आ रहा है. सियान के ऊपर मजेंटा, मजेंटा के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर येलो, ये चारों कलर एक के ऊपर एक बैठने चाहिए. ये मिस रजिस्ट्रेशन का साइन आपको दिखाई दे रहा है. इसका मतलब हमारी प्रिंटिंग डॉट एक्यूरेट प्रिंटिंग नहीं हुई है, डॉट के डॉट नहीं बैठे हैं. ये मिस अलाइनमेंट या मिस रजिस्ट्रेशन कहलाता है. अब बात आती कलर पैच की. कलर पैच जो भी है ये भी कलर कंट्रोल गाइड के फॉर्म में लिए जाते हैं, और कलर कंट्रोल पैचेस के द्वारा हम प्रिंटिंग को या डेंसिटी को चेक कर लेते हैं, और ये पता लगाते हैं कि हमारी प्रिंटिंग 4 कलर की प्रिंटिंग प्रॉपर हो रही है अथवा नहीं. कलर पैच स्मॉल सैंपल्स ऑफ इंक्स दैट विल बी यूज फॉर द प्रोसेस कलर जॉब. दे आर प्रिंटेड ऑन द रिक्वायर्ड पेपर स्टॉक and attached to the original art to serve as a reference in color separation process. ये कलर सेपरेशन गाइड्स, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से मुआयना किया जा रहा है, देखा जा रहा है, इसको इंस्पेक्शन किया जा रहा है. इस तरह से करके हम देख लेते हैं कहाँ पे इनकी डेंसिटी प्रॉपर आ रही है, कहाँ डॉट्स की डेंसिटी बराबर आ रही है, और प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है. ये कलर पैचेस हैं, ये भी नॉन इमेज एरिया में लगा दिए जाते हैं. बाद में ये ट्रिमिंग हो जाकर कट के निकल जाते हैं. ये कलर के पैचेस हैं, इसमें परसेंटेज दी होती है. पर्टिकुलरली 40%, 30% डॉट्स होते हैं, कहीं सॉलिड दिया होता है. इसको हम डेंसिटोमीटर से डेंसिटी मेजर कर लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से इसके डेंसिटी को चेक कर लेते हैं या डॉट्स को चेक कर लेते हैं. कलर सेपरेशन गाइड्स प्रोवाइड्स a solid ink density value measured using a densitometer to determine if the press sheet is conforming to the published industry or shop scientific target. It is an indirect but practical method of determining the optimum ink film thickness and hence the balance of maximum color gamut without introducing image degrading inking issues such as missing. इससे हमको पता पड़ जाता है इनकी लेयर, इनकी डेंसिटी हमारी कितनी चल रही है. डेंसिटी को भी चेक कर लेते हैं, डॉट्स की विजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन को चेक कर लेते हैं. The balance of the primary solid densities determines the hue of the overprints, that is the SID of magenta and SID of the yellow determine the hue the resulting red. Solid ink density, so SID का मतलब है solid ink density. सॉलिड जगह में इनकी डेंसिटी कितनी आ रही है, येलो कलर की या ह्यूज़ कितने आ रहे हैं, रेड कलर क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है. इस सब चीज़ों को हम कलर सेपरेशन गाइड में चेक कर लेते हैं. इंडिकेट मिस रजिस्ट्रेशन विच कैन देन बी एग्जामिन इन द लाइव इमेज एरिया. और मिस रजिस्ट्रेशन को भी चेक कर लेते हैं हम इसको पैचेस के ऊपर रख करके मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर डेंसिटोमीटर से रख करके उस डेंसिटी को चेक कर लेते हैं. रिफिल डिफेक्ट्स सच एज स्लिंगिंग, मिस्टिंग, टेलिंग ओवर द इमल्सिफिकेशन, स्लर डबलिंग, इस तरह के भी कोई डाउट आते हैं. कोई इमल्सिफिकेशन हो रहा है, स्याही के ऊपर पानी चढ़ रहा है, पानी के ऊपर स्याही हो रही है, या डबलिंग हो रही है, या स्लर हो रहा है, इस तरह कोई डिफेक्ट आता है. ये भी हमको कलर पैच गाइड या सेपरेशन गाइड के द्वारा पता पड़ जाता है. इस प्रकार से ये जो क्वालिटी कंट्रोल टूल्स कहलाते हैं
इसको ग्रे स्केल, कलर सेपरेशन गाइड्स, रजिस्ट्रेशन मार्क्स, इनके द्वारा हम प्रिंटिंग को कंट्रोल करते हैं और एक्यूरेट 4 कलर सेपरेशन का रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। थैंक यू।